आपने वो लड़के की वीडियो भी देखी होगी जिसमें तशद्दुद किया जा रहा है। उसमें वो लड़के उससे कह रहे हैं कि जब लड़की ने कहा मेरी शादी होगी है, मुझे ब्लैकमेल ना करो, तुम्हारी मेहरबानी। मेरी शादी हो गई है, मुझे इतना तंग करता है। वीडियो बना के वायरल करने को ये अपने आप को जब फन्ने खां समझते हैं ना, उनका फिर बाद में यही हाल होता है, मुद्दई से मुलज़म बन जाता है। वो लड़की ने ऐसी क्या गलती की कि वो मुद्दई से मुलज़म बन गई। अस्सलामुअलैकुम जी, पीएसबी केजी डिजिटल के साथ मैं हूं फ़ाद हसन। नाज़रीन, आपको ये बताते चले कि खलीलुर रहमान के बाद एक और केस मंजर आम पर आया है, जिसमें हमजा नामी लड़का अपनी दोस्त कायनात नामी लड़की के घर नाश्ता करने जाता है। और नाजरीन, जब वो नाश्ता करने जाता है तो वहाँ पर 3 से 4 लड़कों का सामना करना पड़ता है और वो उस पर वैसे ही तशद्दुद करते हैं जैसे खलीलुर रहमान के साथ वो इंसिडेंट हुआ था। और नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त एडवोकेट उमैर मिर्ज़ा साहब मौजूद, उनसे बात करते हैं कि ये ट्रैपिंग के केसेस हमारे माशरे में क्यों हो रही है, क्या वजह है और ऐसा क्या करना चाहिए, हमारे कानून को कितना और मजबूत होना चाहिए जिस वजह से हमारे ये जो ट्रैपिंग के केसेस है इसको रोका जा सके। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर। हम जैसे कि मीडिया पर्सन हैं, जर्नलिस्ट हैं, आप एडवोकेट हैं, आपका कोर्ट कचहरियों में आना जाना, लोगों के मत्थे लगना है, तो आप लोगों को ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है कि क्या कुछ हमारे माशरे में हो रहा है। ये ट्रैपिंग के केसेस बढ़ क्यों रहे हैं हमारे माशरे में? ट्रैपिंग के जो केसेस हैं इनकी बढ़ने की वजह ये है कि निकाह ना होना बर वक्त, ठीक है, और फहाशी का रूस पे जाना। क्योंकि एक लड़के का क्या काम बनता है, आपने FIR पढ़ी होगी, लड़की बुला रही है, लड़का उठ के जा रहा है और आगे फिर ये सारा कुछ हो रहा है, उसके पीछे की क्या वजूहात होंगी? वो लड़की ने ऐसी क्या गलती की कि वो मुद्दई से मुलज़म बन गई? इसकी हकीकत क्या है? इसके पीछे कोई नहीं जा रहा, इस वक्त लड़के को मजलूम देखा जा रहा है। बेसिकली वो जो लड़का था वो कह रहे हैं कि ऊबर ड्राइवर है। ऊबर में 100 किस्म की सवारियां आती हैं, जिसमें यंग स्टूडेंट्स भी होती हैं, एजर्स भी होते हैं, टीनेजर्स भी होते हैं। हर किस्म का बंदा इस वक्त ऊबर यूज़ कर रहा है, ऑफिस आने जाने के लिए, कॉलेजेस आने जाने के लिए, यूनिवर्सिटी, सब जगह पे यूज़ हो रही है। एक अच्छे इकोनॉमिकल ये सवारी प्रोवाइड करते हैं। तो उस सिलसिले में आपका डाटा ऑटोमेटिकली फ़ोन नंबर उनके साथ एक्सचेंज हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। ये जो सम ऊबर ड्राइवर होते हैं ये जान के बाद में तंग करने लग जाते हैं। अब कुछ लड़कियां घर नहीं बता पाती, ठीक है, कुछ जान छुड़ाती हैं, ब्लॉक कर देती हैं, दूसरे नंबर से तंग करते हैं। बिलाहिर वो मैसेज पे बात होना शुरू हो जाती है। लेकिन जब ये ब्लैकमेल करने लग जाते हैं तो वो पुलिस में जाने से डरती हैं, वो अपने घर बताने से डरती हैं कि यूनिवर्सिटी बंद ना हो जाए, कॉलेज जाना बंद ना हो जाए। थाने जाएंगी, आप बेहतर जानते हैं हमारे थाने का कल्चर कैसा है। आम शहरी कोई मर्द चला जाए, कोई लड़का चला जाए, किसी की बाइक पकड़ी जाए या किसी को वैसे चेकिंग के दौरान अगर आप उसको देख लें तो उसमें इंतहाई जलील कर दिया जाता है एक आम शहरी को। तो एक लड़की के साथ ये कैसा रवैया रखेंगे जो हमारे पुलिस मुलाजमीन करते हैं? तो वो लड़की ना चाहते हुए भी बिल आखिर अपने किसी दोस्त से या फ्रेंड से, किसी कज़न से शेयर करती है। ठीक है। तो वो उसको डराने धमकाने के लिए, आपने वो लड़के की वीडियो भी देखी होगी जिसमें तशद्दुद किया जा रहा है। उसमें वो लड़के उससे कह रहे हैं कि जब लड़की ने कहा मेरी शादी होगी है, मुझे ब्लैकमेल ना करो, तुम्हारी मेहरबानी। तो वो लड़का कंटिन्यूसली उसको क्या कर रहा है, आप बेहतर जानते हैं, ब्लैकमेल करी जा रहा है। ठीक है। अब ब्लैकमेल क्यों कर रहा है, ये वजह सब भी जानते हैं, किस वजह से कर रहा है कि मुझे मिलो, मुझे टाइम दो। वो लड़की अगर शादीशुदा हो गई, उसकी शादी हो गई है, तो उसको चाहिए उससे अवॉइड करे, लेकिन वो अपनी यहीं पे अरा रहा है, जिसका नतीजा उसको भुगतना पड़ा। अब वो मजलूम बन के हमदर्दी तो ले रहा है, लेकिन जो पहले वो जुल्म कर चुका है उसका जवाब कौन देगा? अच्छा उमर साहब, ये बताइएगा, ऑब्वियसली एक मर्द होने की हैसियत से अगर बात की जाए, अगर कोई लड़की आपको सुबह 7 बजे वो भी अकेले बुलाए अपने घर, तो जाहिर है आप कोई प्रोफेशनल या ऑफिशियल मीटिंग करने को तो नहीं जाएंगे ना। तो आपके भी माइंड में ऑब्वियसली कुछ ना कुछ गलाजत होगी, कुछ ना कुछ ऐसी नीयत होगी जिस बना पर आप सुबह 7 बजे नाश्ता करने, लेने देने, मतलब कि कुछ मामला के लिए जा रहे हैं। क्या देखती हैं इस चीज़ को आप? चीज़ में ये मुझे तो ये नज़र आता है कि वो लड़का, जो मैंने उसकी वीडियो देखी है ना, उस वीडियो के अंदाज से जो उसके बोल थे, जो लफ्ज़ थे, वो लड़का उस शादीशुदा लड़की को स्टिल ब्लैकमेल कर रहा था। ठीक है। उस लड़की ने अपने
भाइयों या कज़नों से शेयर की होगी बात। ठीक है। उसके कज़नों ने कहा होगा अगर ये तुम्हें इतने ब्लैकमेल कर रहा है तुम इसको मिलने बुलाओ, इसका इलाज हम मौके पे कर देते। ठीक है। उन्होंने उसका इलाज मौके पे किया, हालात तो उन्होंने किया, बड़ा अच्छा किया, उसको सबक दिया, लेकिन कानून के तरीके से गलत किया। अच्छा उमैर साहब ये बताइएगा, जैसे आपने कहा कि बहुत ज़्यादा लोग हमारे माशरे में पुलिस की इन्वॉल्वमेंट अपनी ज़िंदगियों में नागुज़ैर समझते हैं या फिर पसंद नहीं करते। अगर इतनी ही उनकी प्राइवेसी थी या फिर वो चाहते थे कि चार दीवारी के अंदर ये मसला हल हो जाए तो फिर वीडियो बनाकर वायरल करने की क्या साइकी थी, समझ नहीं है इस चीज़ की। वीडियो बना के वायरल करने को, ये अपने आप को जब फन्ने खां समझते हैं ना, उनका फिर बाद में यही हाल होता है, मुद्दई से मुलजम बन जाते हैं, जैसे कि इस वक्त वो बने हुए हैं। मुद्दई इस वक्त वो लड़का बन गया जो पहले ब्लैकमेल करता रहा है, और जो मुलजम था पहले वो मुद्दई बन गया। ये स्टोरी आपके सामने है, अच्छा, शॉर्ट सी स्टोरी है, ये हनी ट्रैप में नहीं आता। ठीक है। ये लड़का उसको ब्लैकमेल कर रहा था। अच्छा। आगे लेकिन वीडियो का अगर ज़ाहिरी रूप देखा जाए तो लड़का इस वक्त फुली मजलूम है, उसको तशद्दुद किया जा रहा है, खून निकल रहा है, लेकिन कानून के मुताबिक देखा जाए, जैसे आपने कहा कि मजलूम बन गया है वो लड़का इस इंसिडेंट के बाद, तो ये बताइएगा कि कानून इस केस को कैसे देखता है और क्या दफ़ा लगती है, क्या सज़ा कानून इस केस के बारे में कहता है? देखें जी, इसमें सिंपल सी बात है, 382 का पर्चा होगा। ठीक है। रिकवरी लड़की पे, अच्छा, लड़की पे और लड़की के जो साथ कजन थे, जो साथी थे। ठीक है। 382 का पर्चा हुआ, FIR आपने पढ़ी है। ठीक है। इसमें रिकवरी होगी और फाइनली एंड पे पैचअप हो जाएगा। अच्छा। जो हस्बे रिवायत होता आ रहा है हर केसेस में। अच्छा। कत्ल के केस में आप देखें एंड पे सुलह हो जाती है। ठीक है। दियत की रकम ले ली जाती है, सुलह हो जाती है, माफ़ कर दिया जाता है। किसी को फायर वगैरह मार दे गई, उसमें एंड पे तकरीबन 2-3 महीनों बाद टेबल टॉक पे सुलह होती है। ऐसे ही आपको ये केस नज़र आएगा। लड़की वाले प्रॉपर पैरवी नहीं करेंगे अपनी इज्जत बचाने के लिए, ये केस रुक जाएगा। अच्छा ये बताइएगा, ये जो केसेस हैं अगर अभी से इन पर कंट्रोल ना किया गया तो ऑब्वियसली ये दिन ब दिन बढ़ते चले जाएंगे और फितने की तरह फैल जाएंगे हमारे माशरे में, जिसको काबू करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर इसको अभी से कंट्रोल करना पड़े तो हमारे कानून को, हमारी गवर्नमेंट को, हमारे कवानीन को क्या इक़दाम उठाने पड़ेंगे जिस बना पर ऐसे केसेस को रोका जा सके? पहली बात, हमारी गवर्नमेंट ने इकदाम उठाए हुए हैं। ठीक है। वुमेन सेफ्टी ऐप बनाई हुई है, ठीक है। उस पर लेडीज़ पुलिस आके लेडीज़ को हेल्प भी प्रोवाइड करती है। ठीक है। आपने देखा होगा मोबाइल में प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे वो डाउनलोड कर सकते हैं आप, अवेलेबल है। लड़कियों को चाहिए पहले वो डाउनलोड करें, अपने फ़ोन में रखें, अगर कोई लड़का करता है तो फ़ौरन एक्शन लें। ठीक है। और दूसरा, ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं, ऊबर तो खैर बंद हो गया, इनड्राइव है, यांगो है, करीम है, इनको चाहिए कि अपने ये जो कॉन्टैक्ट एक दूसरे शेयर होते हैं ये नंबर हाइड करें। ठीक है। ताकि इन्फॉर्मेशन शेयर ना हो, ठीक है। तो फिर आपको ऐसा कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। लोग इस चीज़ से भी डरते हैं कि केस जो से हैं वो मज़ीद लंबे लंबे होते चले जाते हैं, नतीजा और फैसला अखज़ नहीं हो पाता और लोगों को थानों में, कोर्ट में चक्कर लगाना, एक इज़्ज़त की कमी आई थिंक से इसको महसूस करते हैं। इसमें पॉइंट ये आता है कि जब वो वकील करते हैं ना, वकील के साथ प्रॉपर डिस्कशन नहीं करते। अच्छा। अरे गहरे के साथ आपने देखा होगा, साजे का मशवरा लिया, माजे का मशवरा लिया, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसने वकील को इतना इल्म नहीं है। जो कानून की तालीम हासिल करके निकलता ना, उसको इतना इल्म नहीं होते। जो साजे माजे होते हैं ना, वो इनकी बातों को ज़्यादा प्रेफर करके इनके इल्म को ज़्यादा अहमियत देते हैं, वो उनकी बातों पे अमल करके अपना बेड़ा गर्क कर लेते हैं। बेसिकली मेन बात ये है। अच्छा उमैर साहब, आखिरी सवाल में सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि ये जो हमज़ा नामी लड़के का और कायनात नामी लड़की का ये जो इंसिडेंट हुआ है रिसेंटली, इस केस में लास्ट में क्या देखते हैं आप? इस केस में इनकी आखिर सुलह हो जानी है, ठीक है, ये मामला दब जाना है और ख़त्म हो जाना है। जी उमैर साहब, ये बताइएगा कि हनी ट्रैप के केसेस को हमारे मुआशरे में रोकने के लिए क्या इक़दाम उठाने चाहिए? हनी ट्रैप के जो केसेस हैं उनको रोकने के लिए सबसे पहले लड़कियों को चाहिए, जब वो लोकल ट्रैवल करती हैं, अपने फ़ोन में वुमेन सेफ्टी ऐप रखें और उसके फ़वाइद जानिए और उसको यूज़ करना जानिए। जब वो इसको यूज़ करना जानेंगी तो उनके साथ ऐसा इंसिडेंट नहीं पेश आएगा। ठीक है। और जो हनी ट्रैप है ये बेसिकली हमारे जो मुआशरे में चल रहा है, हमारी सोसाइटी में इन्वॉल्व हो चुका है, ये सबसे लो फॉर्म है हनी ट्रैप की। बेसिकली हनी ट्रैप जो निकला था कोल्ड वार से निकला था, KGBR और USSR जो थी वो हाई ऑफिशियल एजेंसीज को स्पाई करने के लिए यूज़ हो रही थी, उनसे हसास मालूमात लेने के लिए। अच्छा। लेकिन ये कोई हसास मालूमात नहीं होती है, लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता है इधर, और लड़कियां उसके जवाब में अपने किसी कज़न भाई को इन्वॉल्व करके उनको सबक सिखाती हैं। ये हनी ट्रैप में नहीं आता। हनी ट्रैप वहाँ पर इसलिए यूज़ किया जाता था कि दूसरे ममालिक की हसास मालूमात
ली जाए, इंटेलिजेंस एजेंसियां इस तरह के काम करती थी। तो ये जो से केसेस हैं ये हरासमेंट में इंक्लूड होते हैं? ये हरासमेंट में इंक्लूड हो रहे हैं जी। तो नाज़रीन, एडवोकेट उमैर मिर्ज़ा साहब मेरे साथ मौजूद है जिनके साथ गुफ्तगू समाअत फरमाई और आपने भी गुफ्तगू सुनी। और नाज़रीन, इस केस के हवाले से हमने डिस्कस किया। हमने जो सोशल मीडिया पर और वीडियो के ज़रिए देखा वो वीडियो का एक रुख था और केस का एक रुख था। और इनके साथ जब गुफ्तगू हुई तो हमने मंजर-ए-आम पर दूसरे रुख को भी मुतारिफ़ करवाया। नाज़रीन, फ़ैसला आपका है कि कौन हक़ पर है, कौन सच पर है, कौन झूठा है। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।